नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए भाषा भारती विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 21 माँ कह एक कहानी। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 21 माँ कह एक कहानी। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है सूरज शब्द का तत्सम है, तो इसका राइट आंसर है सूर्य। दूसरा प्रश्न माँ किसे कहानी सुना रही है, तो माँ राहुल को कहानी सुना रही है। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न तीसरा है पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे, तो उसका राइट आंसर है तात उपवन में भ्रमण करते थे। इसके बाद है प्रश्न चौथा वण वण के फूल खिले थे, झलमलकर हिम बिंदु झिले थे। पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है वण वण और हिम बिंदु। इसके बाद है प्रश्न पांचवा पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है, तो देखिए पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। इसके बाद प्रश्न छठवा इतने में आखिटक आया, पंक्ति में आखिटक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इतने में आखिटक आया, पंक्ति में आखिटक शब्द का अर्थ है शिकारी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न सातवां उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा, तो उपवन में हंस पंखों में आघात या चोट होने से सहसा नीचे गिरा। इसके बाद है प्रश्न आठवां हुआ विवाद सदया निर्दय में उभय आग्रही थी स्व विषय में गई बात तब न्यायालय में। उपयुक्त पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने विषय पर अड़िग थे, इसलिए यह विवाद न्यायालय पहुंचा। प्रश्न 9 यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द बार बार प्रयोग में आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बहराए जग वह पाए बहराए बौराए। इसके बाद है प्रश्न 10वां आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं, तो यदि मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत कविता के रचयिता मैथिली शरण ग्राथ जी हैं। इस कविता में एक बालक अपनी माँ यशोधरा से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे, वहाँ फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि माँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। धर्म की राह पर चलो, ना कि अधर्म की राह पर। इसके बाद है प्रश्न 12वां अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए मेरे घर के पास तोतों का झुंड रहता है। मुझे भी तोते बहुत पसंद हैं। मैं तोता पालना चाहता हूँ, पर मुझे स्वतंत्र उड़ते पक्षी बहुत पसंद हैं। तोतों की घुमावदार लाल चोंच होती है। तोता एक बहुत समझदार और सुंदर पक्षी है। मनुष्यों की बोली की नकल बखूबी कर लेता है। तोता हरे रंग का होता है जिसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। इसके गले पर लाल कंठ होता है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं या किसी भी पक्षी के बारे में हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए
आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।